नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने एक दिल को छू लेने वाली कहानी, आज फिर एक माँ को छला गया है, सुना रही हूँ। रात के 8 बजने को थे, इसलिए मैंने अपना टिफ़िन निकाला और पलथी मारकर अपने विंडो सीट के पास बैठ गया। खाने का डब्बा खोलते ही उसकी खुशबू मेरे नाक को भा गई। आखिर माँ के हाथ के बनाए देसी घी के लड्डू जो थे, और साथ में आलू पराठा, मेथी पराठा, अचार, धनिया पुदीने की चटनी और दही थे। मैं खाने को देखकर खुश हो गया, क्योंकि माँ ने सब मेरी पसंद की चीज़ें जो दी थी और भूख भी जोरों से लग रही थी। तो मैंने पराठे का पहला निवाला तोड़ा और मुंह में डालने ही वाला था कि मेरी नज़र सामने बैठी एक बुज़ुर्ग महिला पर गई, जो एकटक मुझे और मेरे खाने को देख रही थी। वैसे तो मैं उन्हें काफ़ी देर से देख रहा था और ऐसा लगा मानो जैसे वो कुछ ढूंढ रही हों। उनकी सूनी और व्याकुल आंखें हर आने जाने वालों को ऐसे निहार रही थी मानो उनमें किसी अपने को ढूंढ रही हों। ऐसे तो पहनावे ओढ़ावे से किसी ठीक ठाक गांव घर की महिला दिख रही थी, पर कुछ तो था जो शायद मेरी समझ में नहीं आ रहा था। जितनी भी बार ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती, उतनी ही बार उनकी सजल आंखें दरवाजे और खिड़की पर टिक जाती, और जैसे ही ट्रेन वो स्टेशन छोड़ती, उनके चेहरे पे मायूसी के भाव चेहरे की झुर्रियों से झलक उठती। कई बार उनकी आंखों से अश्रु की धारा भी बह जाती, पर झट से पोंछ लेती। इतनी लाचारी शायद ही मैंने अभी तक के जीवन सफ़र में देखा होगा। न चाहते हुए भी मैं बार बार अपनी सीट से उनकी आंखों और चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, और एक दो बार मैंने बात करने की कोशिश भी की, पर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। तो मुझे लगा शायद ये बुज़ुर्ग महिला मुझसे बात नहीं करना चाह रही हो, इसलिए मैंने उन्हें उनके हाल पे छोड़ दिया। पर अभी उनका इस तरह देखना पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा लगा, और मन में सोचा शायद से उन्हें भूख लगी होगी। वैसे भी मैंने उन्हें सुबह से कुछ खाते भी तो नहीं देखा, इसलिए इंसानियत के नाते मैंने फिर से उनसे आदरपूर्वक पूछा, अम्मा जी, आपको कुछ चाहिए? कुछ तकलीफ़ है क्या आपको, या कुछ खो गया है आपका? काफ़ी देर से आपको बहुत परेशान देख रहा हूँ। कृपया कुछ मदद की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझे बोलिए। मेरे एक साथ पूछे सवालों का जवाब देने के लिए वो कुछ देर चुप रही, शायद असमंजस में थी, बताऊँ या ना बताऊँ, वो भी किसी अजनबी को। फिर उन्होंने रुंधे आवाज़ में आहिस्ते से कहा, बाबू, थोड़ा पानी मिलेगा? वो बड़ी प्यास लगी है। जी ज़रूर अम्मा जी, ये लीजिए, मैंने पानी का बोतल बढ़ाते हुए कहा। गट 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 करके अम्मा एक घूंट में ही बहुत सारा पानी पी गई, और फिर पानी का बोतल देते हुए खूब सारा आशीर्वाद दी और फिर से टकटकी लगाकर बैठ गई। पता नहीं क्यों अम्मा को देखकर मेरा मन थोड़ा बेचैन हो गया, इसलिए मैं माँ के हाथ के बनाए बेसन के लड्डू का डब्बा बढ़ाते हुए कहा, अम्मा जी, ये मेरी माँ के हाथ के बनाए लड्डू हैं, देसी घी के, खा के तो देखिए कैसा बना है। मैंने जानबूझकर लड्डू का डब्बा अम्मा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ताकि वो थोड़ी सहजता महसूस करे और अपनी परेशानी मुझे बता दें। पहले तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, पर मेरे जिद करने पर उन्होंने 2 लड्डू उठाए और छोटा छोटा टुकड़ा तोड़कर अपने मुंह में डालते हुए उनकी आंखों से सहस्त्र निर्झर धारा बहने लगी। शायद उनका सब्र अब जवाब दे गया था। वो जिसका इंतज़ार इतनी देर से कर रही थी, शायद अब वो कभी आने वाला नहीं था।
मैं उन्हें ऐसे रोते देख खुद को रोक नहीं पाया और अम्मा को सीने से लगाकर चुप कराने लगा और उनसे पूछने लगा, अम्मा आपके साथ कौन आया है और आप कहाँ जा रही हैं? कुछ तो बताइए। देखिए मैं भी आपके पोते जैसा हूँ, इसलिए बेझिझक अपने दिल की बात कहिए ताकि मैं आपकी कोई मदद कर सकूँ। इतना भरोसा देने के बाद अम्मा सोचने लगी, शायद अब तक उनका भरोसा सभी लोगों से उतर चुका था, इसलिए वो अब तक चुप थी। खैर मेरे इतना बोलने पर वो बोलने लगी, बाबू पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया। मुझे यहाँ ट्रेन की सीट पर बैठा कर बोला, माँ मैं अभी आता हूँ पानी का बोतल और खाने का सामान लेकर, पर अब तो सुबह से रात होने को है, वो अब तक लौट कर नहीं आया बाबू। अब हम कहाँ जाएंगे? हमको कुछ पता नहीं है बाबू। ऐसा कहकर अम्मा के शब्द हलक में ही अटक गए और वो फपक फपक कर रोने लगी। अम्मा को ऐसे फपकते देख मेरे साथ साथ उस बर्थ में बैठे सभी लोगों की आंखें नम हो गई। बेचारी अम्मा इस आस में अब तक आस देख रही थी कि उसका बेटा आएगा, पर आज फिर एक माँ को चला गया था, उनकी परवरिश को चला गया था। उनकी बेचारगी देखकर मेरे आँख से भी आंसू के धार निकलने लगे और मन ही मन सोचने लगा, क्या सच में अम्मा का बेटा पानी लाने गया था या पिंड छुड़ाने? खैर मैं पहले खुद को संयम किया, फिर अम्मा से पूछा, अम्मा मुझे आप शुरू से बताइए ताकि मैं आपके बेटे को ढूंढने में आपकी मदद कर सकूं। फिर मैंने कहा, क्या आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन है या कोई एड्रेस? अम्मा का जवाब ना में आया। मैं फिर पूछा, आप कौन से स्टेशन से बैठी थी और आपका बेटा कहाँ रहता है? आपके पास कोई टिकट है? हमें कुछ नहीं पता बाबू, हम इतना पढ़े लिखे नहीं हैं बाबू। अम्मा का जवाब सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए बिल्कुल खामोश हो गया और मुझे कुछ समझ आने लगा, पर मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा कुछ भी ना हो, और जैसा अम्मा सोच रही है कि उनका बेटा आएगा, जरूर ट्रेन छूट गई होगी। मन को सकारात्मकता की तरफ मोड़कर फिर से मैंने अम्मा से पूछा, अम्मा आपके पति कहाँ हैं? मेरे ऐसा कहते ही अम्मा भावुक हो गई। फिर उन्होंने कहा, आज से 10 साल पहले मोहन के बाबूजी का स्वर्गवास हो गया। तब हम बिहार के मधेपुरा में रहते थे। बाबूजी के देहांत के बाद मोहन हमें शहर ले आया, पर मेरी बहू को मेरा रहना धीरे धीरे अखरने लगा। वो आए दिन बेटे से झगड़ा करती रहती थी। उसके झगड़ा करने की वजह से बेटा भी बहू की सुनने लगा। पर कल सुबह बेटा बोला, माँ चलिए आपको तीर्थ यात्रा कराकर ले आता हूँ। हम बहुत खुश हुए कि मेरा बेटा मेरे बारे में भी सोचता है और तीर्थ यात्रा कराएगा, और आज आने से पहले भी सब बढ़िया था बाबू। इसलिए हमको विश्वास है बाबू कि वो ज़रूर किसी मुसीबत में फंस गया होगा, वरना हमको ऐसे न छोड़ता। मेरा बेटा बहुत अच्छा है बाबू। कहते कहते अम्मा का गला भर आया। मैं अपनी तसल्ली के लिए अम्मा का सामान चेक किया। शायद अम्मा सही कह रही हो, पर सामान देखकर मुझे कहीं उसके बेटे का कोई सामान नहीं मिला तो सिर्फ एक बड़ी अटैची जिसमें अम्मा के सारे कपड़े थे, 1000 रुपये थे और एक टिकट था जिसमें सिर्फ अम्मा का नाम लिखा था, बस। अब तक मुझे पूरा विश्वास हो गया कि अम्मा का बेटा अपनी माँ से पिंड छुड़ाने का सबसे अच्छा उपाय ढूंढा था। ऐसे बच्चों से अच्छा माँ बाप पे औलाद ही रहे तो अच्छा है। कम से कम माँ बाप को ये दिन तो नहीं देखना पड़ेगा। शर्म आनी चाहिए ऐसे बच्चों को जो इस नीचता की हद को बिना किसी आत्मग्लानि के पार करते हैं, जिन्हें अपने ही माता पिता बोझ लगने लगते हैं। वो माता पिता जिन्होंने अपने खून के एक एक कतरे से उसे पाला पोसा, दुनिया में दूसरों के सामने आँखें मिलाने के काबिल बनाया, उसे ही दर दर की ठोकर खाने भेज दिया। ओह,
क्या हो गया इन बच्चों को जो ऐसा कदम उठाने में तनिक भी नहीं झिझकते। काफ़ी देर मेरे मन में अम्मा के बेटे के लिए नफरत की आंधी दौड़ गई। फिर अम्मा को अगले स्टेशन पर उतारकर पुलिस में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और वहीं पास के वृद्धाश्रम में पुलिस की मदद से उन्हें पहुंचाया और वहां से निकलते वक्त अम्मा के हाथों में कुछ रुपए दिए और वादा किया कि हर छुट्टी में आपसे मिलने आऊँगा। ये एक फौजी का वादा था जो अपनी माँ और मातृभूमि की सुरक्षा करना जानता है। जाते जाते अम्मा ने भी खूब सारा आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद के साथ एक सीख भी लेता गया कि कुछ भी हो जाए मैं अपने माता पिता के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहूँगा, क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ बस उनकी ही देन है, यहाँ तक कि इस जीवन का कर्जदार भी। समाप्त। प्रिय दोस्तों, पता नहीं आज की वर्तमान परिस्थिति में ऐसा क्यों होने लगा है। क्यों अपने ही बच्चे माता पिता को बोझ समझने लगे हैं। क्यों माता पिता के साथ ऐसा छल किया जाता है। क्या सच में आज के रिश्ते फ़ायदा और नुकसानदेह करते किए जाते हैं। विचारणीय प्रश्न है, सोचिएगा ज़रूर।